नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले हिस्ट्री के क्लासेस में हमने वैदिक काल को देखा था और वैदिक काल में हमने कालखंड और उसके उत्पत्तिकर्ताओं को पढ़ा था। आज हम वैदिक काल में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो वैदिक काल के स्रोतों को, यानी कि वैदिक काल के बारे में जानकारी हमें किन स्रोतों से मिलती है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो वैदिक काल के बारे में जानकारी जो है उसके दो स्रोत हैं, एक है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, पहला है आपका साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोतों में आपके आते हैं, पहला जो है वो क्या है आपका मृदभांड, और पहला जो है आपके अभिलेख और दूसरा आपका मृदभांड। ठीक है, तो पहला जो है हमें पुरातात्विक स्रोतों के बारे में जो जानकारी वैदिक काल की जानकारी मिलती है वो अभिलेख जो है हमारे दो अभिलेख हैं। ठीक है, तो वैदिक काल में जो जानकारी हमें दो अभिलेखों से मिलती है, तो पहला है आपका एशिया माइनर या बोगशगोई का अभिलेख, एशिया माइनर या बोगशगोई का अभिलेख। दूसरा है आपका कशी का अभिलेख, दूसरा क्या है हमारा कशी का अभिलेख। ठीक है, तो आपका जो बोगशगोई का जो अभिलेख है ये हमारा तुर्की में 1400 बीसी में यह अभिलेख जो है प्राप्त हुआ है। और तुर्की में जो है दो राजा थे, आपके दो कबीले थे, एक हित्ती कबीला था, दूसरा मितनी कबीला था। तो इन दोनों में दो राजा थे। ठीक है, मतियजा और सुब्बीलिका। दो राजा कौन कौन से थे, एक है आपका मतियजा और दूसरा है सुब्बीलिका। तो इन दोनों राजाओं में एक लड़ाई होती है और लड़ाई होने के बाद इनमें कभी आपस में लड़ाइयाँ ना हो तो एक संधि की जाती है। ठीक है, पहले क्या होता है, इन कबीलों के राजाओं में क्या होती है, लड़ाइयाँ होती है और लड़ाइयाँ होने के बाद इनमें क्या होती है, एक संधि होती है। और इन संधि में, और ये संधि से इसलिए होती है कि वापस से इन कबीलों में आपसी लड़ाइयाँ फिर से ना हो, इसके लिए संधि होती है, जिसमें इसमें 4 देवताओं की इनको कसम खिलाई जाती है। ठीक है, 4 देवताओं की कसम खिलाई जाती है और ये जो 4 देवता थे वो देवता है आपके इंद्र, वरुण, नासत्य और मित्र। तो 4 देवताओं की, ये चारों जो देवता हैं वो कहाँ के हैं, आपके हमारे इंडिया के, यानी कि ये चारों के देवता जो हैं भारत से संबंधित हैं। और इसकी कसम कहाँ खिलाई जा रही है, तुर्की में। तो इन अभिलेखों से हमें पता चलता है किसके बारे में, वैदिक काल के बारे में हमें जानकारी मिलती है, यानी कि ये सब भारतीय देवता है। और यहाँ पे जो है इन चारों देवताओं की कसम कहाँ, तुर्की में खिलाई जा रही है। तो तुर्की, यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ये जो देवता हैं ये वैदिक काल के हैं और इनका जो वर्णन है इन अभिलेखों में मिलता है। ठीक है, उसके बाद आपके मृदभांड है। तो मृदभांड कैसे हैं, एक आपके ऋग्वैदिक काल मृदभांड है और दूसरा है उत्तर वैदिक काल मृदभांड। तो ऋग्वैदिक काल में जो मृदभांड है वो कैसे हैं, गेरुवर्णी मृदभांड, कैसे हैं, गेरुवर्णी मृदभांड। और उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर मृदभांड। उत्तर वैदिक काल में कैसे हैं, चित्रित धूसर मृदभांड। ठीक है, इतना देख लीजिए। इसके बाद देखिए, हमने देखा पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में हमारा दूसरा जो है वो है आपका कस्सी अभिलेख। ठीक है, तो कस्सी अभिलेख जो है 1600 बीसी में ईरान से मिला है। कहाँ से मिला है, 1600 बीसी से ईरान से मिला है। और इस अभिलेख में बताया गया है कि ईरानी आर्यों की, जो ईरानी आर्य थे उनकी एक शाखा जो है वो भारत आई है, गई थी। तो इसमें लिखा हुआ है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत की तरफ गई है। इससे पता चलता है कि जो आर्य थे वो भारत के नहीं थे, वो कहाँ से आए थे, बाहर से आए थे या ईरान से आए थे। ठीक है, तो दूसरा अभिलेख जो हमारा था पुरातात्विक स्रोत में दो अभिलेख थे हमारे, तो दूसरा जो हमारा कस्सी अभिलेख है। फिर आते हम वैदिक काल में साहित्यिक स्रोतों को। तो जो साहित्यिक स्रोत है उसे हम वैदिक साहित्य कहते हैं। वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, अरण्य और उपनिषद आते हैं।
और इन सब से मिलकर क्या बनता है, वैदिक साहित्य। यानी कि वेद है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है, और ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं, हमारे वैदिक साहित्य। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद।